तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर्स नहीं ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट स्टार्ट करना है। और ये कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम तुमको 13 से 14 लेक्चर लगेंगे। सारे क्वेश्चंस और IIT मेडिकल लेवल का जो भी तुम्हारा नोमेनक्लेचर्स का पार्ट है वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हेडिंग देना बाबू। ये तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड पार्ट के 12th नंबर चैप्टर में मिलेगा। सेकेंड पार्ट के 12th नंबर चैप्टर में मिलेगा नोमेनक्लेचर्स। वहाँ पे थोड़ा सा दिया है लेकिन तुम पढ़ोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर्स। तो हेडिंग देना नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ना चाहिए नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वी स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स नहीं। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं नहीं। तो अब बात है कि हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है नहीं। एक टर्म यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन, तो तुम सब जानते हो नहीं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोकार्बन। कभी हम लोग हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए प्लस कार्बन होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे लिखते हैं बाबू CH4, तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। C6H6 इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है नहीं। और C2H यहाँ पे 2, इसमें भी तुम्हारा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है नहीं। और हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स नहीं। अभी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो वैसा स्पीसीज, वैसा मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन से डेराइव हुए हो, हाइड्रोकार्बन से मिले हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। जैसे समझना बात को, जैसे एक छोटा सा मेंबर हम लोग लेते हैं CH4। ये CH4 सबसे छोटा सा हाइड्रोकार्बन है, स्मॉलर कार्बन है, एक कार्बन ही है मात्र नहीं। तो देखो होता क्या है, ये तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये तुम्हारा भी पता चला है नहीं, ये तुम्हारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखो जैसे तुम रिएक्शन पढ़ोगे तुम देखोगे होता क्या है, जैसे यहाँ पे CHH ये तुम्हारा मीथेन का स्ट्रक्चर बना दिए नहीं। और कोई फंक्शनल ग्रुप आता है यहाँ पर, कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, CHO हो गया या एसिड एमाइड हो गया नहीं, या NO2 हो गया, तो बड़ा आसानी से यहाँ से एक H रिलीज हो जाता है, एक H गैप हो जाता है और तुमको यहाँ पे क्या देता है बाबू, एक हमको फ्री बॉन्ड देता है। अब ऐसे गैप नहीं होता है, रिएक्शन से ये सब होता है, रिएक्शन से नहीं मतलब यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, एक और H निकल सकता है और यहाँ पे क्या देगा तुमको, इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, फ्री बॉन्ड। और इस फ्री बॉन्ड पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें से आके क्या हो सकता है, अटैच्ड हो सकता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक H हटाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा और तुमको क्या मिलेगा, एक फ्री बॉन्ड मिलेगा नहीं। तो उस फ्री बॉन्ड के पास हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, Cl को जोड़ देते हैं। तो ऐसे लिख दो तो क्या हो जाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा नहीं। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक H को रिमूव करते हैं, दूसरा एग्जांपल एक H को रिमूव करते हैं तो CH3 फ्री बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा वो, CH3 और एक फ्री बॉन्ड। H तो ऊपर चला जाता है ना, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक फ्री बॉन्ड रहेगा नहीं। अच्छा इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं CHO, तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CHO नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से H को रिमूव किए और यहाँ पे जोड़ दिए NO2, तो क्या मिल जाएगा, CH3 NO2। अब तुम लोग बताओ, यहाँ से अगर H रिमूव नहीं होता तो क्या ये सब जुड़ता, मतलब अगर ये सब कंपाउंड्स बना है, मतलब ये सब जो कंपाउंड्स तुम्हारे पास बना हुआ है ये किसके वजह से बना है, हाइड्रोकार्बन से वजह से बना है नहीं। तो इसको भी हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, कहाँ इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन की क्या है बाबू, हाइड्रोकार्बन से डेराइव हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का क्या बोलते हैं बाबू, इसको डेरिवेटिव नहीं। तो ये एक तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है नहीं।
तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नहीं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, नहीं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पढ़ने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि जब तुम बुक में पलटोगे बाबू, तुम अच्छे से अच्छे बुक देखोगे, तो ये एनसीईआरटी देखोगे 12th नंबर चैप्टर, तो तुमको देखोगे बाबू ऐसे लिख देता है, ये क्या मजाक है, लाइन खींच दिया ऐसे, या ऐसे इसको लिख देता है CH3 CH और CH3 का 2 लिख देता है, नहीं। तो आखिर ये सब है क्या, नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे CH3, नहीं, यहाँ पे C5H12 लिख सकते हो, ये भी नहीं। तो एक ही कंपाउंड है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो सबका मीनिंग क्या है, सबका मीनिंग क्या है और कैसे तुम समझोगे, तुमको कैसे लिखना है, नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है, नहीं। तो सबसे पहले बाबू इसको नोट करो, याद रहेगा ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसके डेरिवेटिव्स, मतलब सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान दो, देखो तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अलग अलग तरीक़ा से। बाबू यहाँ पे एक लाइन भी खींच दी हो ना, तब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम लिख दियो, नहीं। तो कैसे तुम समझोगे, सबका मतलब क्या है, वही सब चीज़ें भी हम लोग को सीखना है, ठीक है बाबू। तो चलो ध्यान देते हैं, देखो तो हेडिंग ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका रिप्रेजेंट करने का, कुछ बातें बस तुमको सीखने का, जानने की जरूरत है, नहीं। तो देखो यहाँ पे समझ ना, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो तुम चाहो इसको और तुम चाहो तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, इस कार्बन पे क्या है, 3 H जुड़ा हुआ है, जो तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, CH, नहीं। उसके बाद क्या हुआ, C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, नहीं। ये कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तुम लोग पढ़े हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, नहीं। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला का, तो कितना तो पता नहीं होता स्ट्रक्चर फार्मूला होता क्या है। देखो बाबू, तो स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब हमको पता क्या चलता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। जैसे एक छोटी सी बात हम पूछते हैं तुमसे, यहाँ से अगर तुमसे पूछते कि तुम्हारे H2SO4 है, तो बताओ तो इसमें सल्फर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में कौन है, सल्फर से कौन कनेक्ट है, हाइड्रोजन कनेक्ट है कि ऑक्सीजन कनेक्ट है। अगर तुमसे चीज पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे कौन तुमको कनेक्ट है, हाइड्रोजन कनेक्ट है कि ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा। तो तुम तो यहाँ से देखोगे तो लगेगा कि सल्फर हाइड्रोजन भी कनेक्ट है और ऑक्सीजन भी कनेक्ट है, इससे डायरेक्ट सल्फर से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ये तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, नहीं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जरा सा बनाओ, सल्फर को बीच में रखोगे, 4 ऑक्सीजन है इधर, नहीं। ये सब बेसिक में पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 3 में। चलो ये है बेसिक, नहीं, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो ना, सल्फर से डायरेक्ट कनेक्ट में कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन में डायरेक्ट कनेक्ट है, हाइड्रोजन कहाँ कनेक्ट है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा क्या बनाए हो तुम, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए हो। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनाता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कि कौन एटम किससे कैसे कनेक्ट है, नहीं। यही चीज कौन सा बताता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है बाबू कनेक्टिविटी ऑफ एटम। तो यहाँ पे भी देखो ना, ये कार्बन से 3 H कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ ये दोनों भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड H है, नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन एक प्रॉब्लम आया, देखो क्या प्रॉब्लम आया, देखो जैसे कहा गया कि अगर हम सबका ऐसे लिखते हैं कि तो छोटा कंपाउंड था 3 कार्बन का, तो ऐसे इतना खतरनाक हो गया, बड़ा हो गया, नहीं। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि ऐसा कंपाउंड है तुम्हारे पास CH3, ठीक है बाबू, CH3, मान लो एक तुम्हारा एक कंपाउंड है ऐसे, नहीं, ये कंपाउंड है CH3,
और तुमको बोलेंगे कि बाबू इसको भी तुम कंप्लीट, तुम इसको इस फॉर्म में लिखो, सबका बॉन्ड हमको दिखाई देना चाहिए। कैसे लिखोगे बोलो? तो कार्बन के पास कितना एच है? 3 एच है। सी, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच, 3 एच हो गया। इसके बाद देखो तो सी एच नहीं, उसके बाद देखो तो सी एच। मतलब देखने से कितना ये भद्दा लगेगा तुमको, नहीं मतलब कितना ये देख रहे हो ना। अब इससे कहेंगे किसी से रिएक्शन कराना है, कुछ समझना है तो समझने में नहीं आएगा। तुमको इधर भी है, देखो तो सी एच है, इधर है सी है, मतलब देख रहे हो ना, मतलब कितना भादा लग रहा है। नहीं तो कहा गया, केमिस्ट लोग ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? जिसमें सबका बॉन्ड नजर आए, जिसमें सबका बॉन्ड नजर आए उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। यानी कि ये जो तुमको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे, ठीक है, फार्मूला। अच्छा इसको फिर क्या बोलेंगे बताओ? तो यहाँ पे तो एक एक बॉन्ड कार्बन कार्बन भी सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको तुम लोग क्या बोलना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलना। नहीं तो और तुमको कहेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए तो सभी जितने एटम्स है सबका बॉन्ड नजर आना चाहिए। और कहेगा स्ट्रक्चर फार्मूला तो सबकी बॉन्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? दिखा देंगे। उसके बाद आता है बाबू नेक्स्ट जो हम लोग का है, नहीं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब रिप्रेजेंट तुम करने जाओगे तो देखो तुमको कितने तरीका मिलेंगे बाबू। पहले तो है तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहला तुम्हारा क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड को दुनिया में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिप्रेजेंट करने जाओगे तो 4 तरीका मिलेगा। एक होगा स्ट्रक्चर फार्मूला, दूसरा है बॉन्ड लाइन फार्मूला, दूसरा क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। तीसरा अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर है कंडेंस्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है बाबू? कंडेंस्ड फार्मूला। पहले इसको लिख लेना फिर इससे एग्जांपल को लिखना, नहीं उसके बाद आता है मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। नहीं तो स्ट्रक्चर फार्मूला तो ये हो गया। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होता है देखो, इस दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला सब क्या बॉन्ड दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। नहीं यानी कि बॉन्ड को दिखाना है, बॉन्ड नहीं है सब बॉन्ड है, सब बॉन्ड है, किसके द्वारा दिखाना है? लाइन के द्वारा दिखाना है। अब ये कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं करो, कितना कार्बन है काउंट कर लो। बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो ऊपर वाले में कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3। कितना कार्बन है बाबू? 1 2 3 कार्बन है। तो जितना कार्बन रहेगा ना सीधा से एक चेन ले लेना, सीधा से एक कार्बन का चेन ले लेना। जैसे 1 2 3 चेन का कार्बन है, एक चेन ले लो। जितना कार्बन है उससे एक कम, जितना कार्बन है उससे एक कम टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देना है। जैसे मान लो 5 कार्बन है तो 4 लाइन क्या करना है? टेढ़ा मेढ़ा खींच देना है। नहीं और 6 कार्बन है तो 5 खींचेंगे, 3 है तो 2 खींचेंगे, एक रहेगा तो अपने आप में छोटा है, उसको छोटा करने की जरूरत है नहीं। तो कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन देखो तो यहाँ पे 1 2 और अच्छे से लाइन खींचना है 3। नहीं अब देखो जरा सा, तो कितना लाइन, कितना कार्बन है बाबू यहाँ पे तुम्हारे पास? 1 2 3 कार्बन है तो कितना लाइन खींचेंगे? 2 लाइन खींचेंगे। नहीं तो जहां स्टार्ट, अब समझना बात को, जहां स्टार्ट करते हैं वहां पे कार्बन पॉइंट देने की जरूरत नहीं, ऐसे पॉइंट देने की जरूरत नहीं, हम बताने के लिए कर रहे हैं। जहां पे कार्बन है, जहां पे स्टार्ट हुआ है वहां पे कार्बन, जहां पे खत्म हुआ है वहां पे कार्बन, और जहां जहां बेंट होता है, जहां जहां मुड़ा रहता है वहां पे क्या होता है? कार्बन होता है। मतलब जैसे यहाँ पे मुड़ा हुआ है ना बाबू तो यहाँ पे भी एक कार्बन है। जैसे तुमको कहीं ऐसे लाइन खींच दिया गया, ऐसे कर दिया गया, नहीं या ऐसे दे दिया गया तो यहाँ पे भी एक कार्बन है। यहाँ मुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन हुआ तब तो कोई बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ मुड़ा है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो इस कंपाउंड्स में, इस लाइन में तुम देख रहे हो ना कितना कार्बन है? 3 और 3 6, यानी कि 6 कार्बन है। इसमें बात करें तो इसमें 6 कार्बन है। नहीं अब देखो, तो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर ठीक है हम इसको तो कार्बन मान लिए, हाइड्रोजन कहाँ गया? तो तुम याद रखो, तुम जानते हो ना कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करता है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। नहीं अब ये जो कार्बन है कितना एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और कार्बन बनाता है कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड बनाया है, कितना है? 1 बॉन्ड। तो इसको लिए कितना एच चाहिए यहाँ पे इसको बॉन्ड सेटिस्फाइड करने के लिए? 3। तो यहाँ पे 3 एच क्या है? छुपा हुआ है। ये जो कार्बन है इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक, तो कितना एच छुपा हुआ है? 2। ये जो कार्बन है सीधा इधर बॉन्ड बनाया तो कितना एच छुपा हुआ है? 3। नहीं तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा कंडेंस फार्मूला की बात करें तो कंडेंस का मतलब होता है छोटा करना। कैसे करेंगे देखो जरा सा, कुछ नहीं करो, ये तुम्हारा CH3
बॉन्ड को गायब करके लिख दो बस, जैसे ऐसा है CH3, आगे भी अभी सीखेंगे CH2 और फिर यहाँ पे क्या है CH3, इसको बोलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा, मोलिकुलर फार्मूला सारे कार्बन एटम्स को काउंट करके इकट्ठे लिख देना है, तो क्या होगा देखो, तो C3 और H कितना है 8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलिकुलर फार्मूला। नहीं तो सबसे पहले हेडिंग देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये चारों को लिखो और चारों को कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समझ लिए। कम से कम 5 क्वेश्चन से 6 से क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, तो जाके हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नोट करो सब जल्दी, चलो ध्यान दो। देखो अब हम लोग बात करते हैं, छोटा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझना। अब हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। नहीं, चलो ध्यान देखो, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे बाबू देते हैं CH3 CH2 CH3, ये दिया हुआ है। तो जैसे तुमको दिखाई दे ना सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो इसको हम लोग कौन सा फार्मूला बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये तुम्हारा है बाबू कौन सा स्ट्रक्चर फार्मूला। अब बाकी सबको इसे रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी सब में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जरा सा, कितना कार्बन है बोलो, 1 2 3 4 कार्बन है। नहीं तो कितना लाइन खींचेंगे बाबू, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 लाइन खींच देंगे ना सीधा। इसको मतलब नहीं, सीधा वाला एक चेन काउंट कर लो, 4 कार्बन है, 3 लाइन खींचे, देखो ना ऑटोमेटिक इसमें 4 कार्बन हो गया होगा। ये 3 लाइन क्यों खींच रहे हैं, तो ऑटोमेटिक देखो ना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन खींचोगे तो 5 कार्बन हो जाएगा, 4 लाइन खींचोगे तो 5 कार्बन हो जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे बोलो, तो 4 लाइन हो गया। अब देखो ये वाला कार्बन तो यहाँ पे है, इसमें बात करते इसमें तो 4 ही कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो ये तुम्हारा पहला कार्बन, ये तुम्हारा दूसरा कार्बन। इस कार्बन पे एक और कार्बन लगा हुआ है ना, तो इसको या तो नीचे या तो ऊपर ऐसे दिखाएंगे, और CH2 CH3, तो इसको हम लोग कौन सा फार्मूला बोलेंगे बाबू, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे बताओ, कंडेंस फार्मूला। तो बात करते हैं कंडेंस फार्मूला, बड़ा आसान चीज है। देखो क्या करना था, बॉन्ड को गायब करना था, तो CH3 बॉन्ड को नहीं लिखना है, उसके बाद क्या लिखेंगे CH। अब एक प्रॉब्लम है कि इस CH पे क्या जुड़ा हुआ है बाबू, CH3, तो जिस पे जुड़ा रहेगा ना उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट दे देना। इस CH पे जुड़ा हुआ है CH3, तो इस CH के पास क्या दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। अब ब्रैकेट में जो जुड़ा है उसको लिख देंगे, जैसे ब्रैकेट क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे बाबू, CH2 और CH3, इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला तो बहुत आसान है, सभी कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो C5 और H कितना हो गया देखो, तो यहाँ पे H12, तो ये हो गया तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला। बहुत ही आसान है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ध्यान, दूसरा देखना जरा सा, दूसरा तुम लोग खुद ट्राई करोगे, ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तो बाबू यहाँ पे जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, नहीं बाबू CH है, अलग अलग तरीके का कुछ क्वेश्चन करते हैं। CH यहाँ पे CH2 है, CH3 है, नहीं यहाँ पे CH2 CH3, तो कौन सा फॉर्मूला में ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला। बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया बनाना सब, ये सब स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये देखो तो इसमें कितने कार्बन है बाबू, इसमें अगर हम बात करें कार्बन की, इसमें कितना कार्बन है इस चेन में, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन क्या कितने लाइन खींचोगे बाबू, 5, 1 2 3 4 5, अपने आप इसमें 6 कार्बन हो गया, बस बात खत्म। अब हाथ रखो, देखो तो ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है बाबू, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन है ना, तो इसको ऊपर या नीचे जहां मन कर दिखा सकते हो। यहाँ पे वो कार्बन हो गया, आगे बढ़ो, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है 2, तो क्या ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक ही कार्बन है, लेकिन इसमें है कितना 2 कार्बन। तो एक लाइन ऐसे खींचो और दूसरा थोड़ा सा ऐसे मोड़ दो, इस साइड या उस साइड, या थोड़ा सा ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो, बस यहाँ पे पता चले, यहाँ पे बस तुमको बेंड कर देना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ नजर आना चाहिए। यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए, बस थोड़ा सा मुड़ा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। उसके बाद बात करते हैं कंडेंस फार्मूला का, अच्छे से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो CH3, उसके बाद क्या आएगा CH2, उसके बाद आता है देखो बाबू यहाँ पे CH, अब ब्रैकेट देंगे, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे CH3, उसके बाद क्या आएगा फिर CH, फिर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे बाबू क्या दिया हुआ है, ये चीज चेक करो। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या, एक ही ना बाबू, एक ही नहीं, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, एक ही है, ये इस मेन से जुड़ा हुआ है। क्या इसको हम लिख सकते हैं C2
बाबू एक, अब ऐसा नहीं कि इधर होगा सबको जोड़ के मत लिखना, इसी एक ही है, ये एक ही है। तो C2 और H क्या आएगा 5, तो छोटा ही तो करना है, कंडेंस का मतलब होता है छोटा करना। तो C2H5 अब फिर क्या करेंगे देखो तो CH2 CH3, ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया। नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे बताओ, सभी कार्बन को काउंट करो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो C9 तो H20 हो जाएगा। नहीं CnH2n प्लस 2, अल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है कार्बन की संख्या से दोगुने से 2 ज़्यादा होता है। नहीं तो ये चीज़ें कुछ बातें हैं, रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख रहे हैं। नहीं ये बहुत आसान है, आज बस 4-5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन हो गया बाबू। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात है, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, बहुत आसान हो जाएगा। देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। जैसे यहाँ पे देख लो CH3 है, नहीं CH3 अब अच्छे से हम लोग सीखने की जरूरत है। CH3 है CH3, बस ये कौन सा फार्मूला है, तो दम देख के कहना है कि सर ये तो स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। देखो तो इस चेन में कितने कार्बन है बाबू, इस सीधा वाला ये चेन काउंट करना है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो कितना लाइन खींचेंगे, 2 लाइन, तो एक ऐसे 2 लाइन खींच दी। नहीं अच्छा अब 2 लाइन तो खींच दिए, लेकिन इसमें 3 कार्बन मिल भी गया। अब देखो तो पहला दूसरा पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन और लगा हुआ है ना, एक इधर 2 लगा हुआ है बाबू, 2 को देखो तो इससे इधर, अब ये दोनों अलग अलग है, ये भी मिथाइल है, एक अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये एक अलग ब्रांच लगा हुआ है, समझो ना, सब्स्टिट्यूएंट छोड़ो ब्रांच, देखो यहाँ पे 2 ब्रांच लगा हुआ अलग अलग है। या तुम चाहो ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और तुम चाहो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच सकते हो। यहाँ पे जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे कार्बन, जहाँ खत्म होता है वहाँ पे कार्बन, और जहाँ मुड़ा है बाबू कुछ नहीं, यहाँ पे पॉड इसको सीधा कर दिया, पॉड को सीधा कर दिया तो हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला। नहीं अच्छा और उसको लिखेंगे बाबू, बाकी को हम लिखते हैं इसको कंडेंस फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडेंस फार्मूला। देखो तो CH3 लिख सकते हो, CH3, और उसके बाद क्या लिखोगे, ब्रैकेट देके C, आप ब्रैकेट दो यहाँ पे। तो बाबू यहाँ पे ये मत गलती करना कि दोनों को काउंट कर लेना, दोनों काउंट कब करेंगे, जब एक ही चेन रहेगा तब काउंट करेंगे, एक ही चेन में रहेगा तब सबको काउंट करके एक जगह लिख देंगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, गलती से मत करना कि C2 और H3 दूनी 6, ऐसा मत लिखना। क्यों, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, C2H5 होता है। और दूसरी बात ध्यान दो, यहाँ पे 2 हमको संख्या चाहिए, ऐसे लिखोगे तो एक ही पता चलेगा ना। अब कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, बड़ा आसान है, ब्रैकेट दिए और CH3 लिख दिए, और इस कार्बन पे CH3 कितना लगा है देखो तो, एक नीचे लगा है एक ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग होल ट्वाइस ऐसे लिख देंगे, CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या हो जाएगा CH3। अब रुको, अब बहुत शानदार चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखो इस कार्बन से AbCH3 है, AbCH3 है, तो CH3 का 2 लिख दिए। तो क्या इस कार्बन से हम लोग को छोटा ही तो करके लिखना है, तो क्या इस कार्बन से इधर एक CH3 नहीं लगा है, इधर एक CH3 नहीं लगा है, कितना CH3 लगा है बताओ। तो इस कार्बन से अगर हम बात करें तो 4 CH3 लगा है, C और CH3 का कितना बाबू 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत आसान, देखो ना इस कार्बन को लिख दिए और CH3 कितना CH3 बाबू 4। अब इसको लिख के देखो ना, लिख लोगे ये कार्बन है, कार्बन और कितना CH4 है 4, तो 1 2 3 और क्या होगा 4। तो जितना अच्छे बुक होते हैं यही लिख देखो ना, कितना इंक पेन पेज सब घट जाएगा ना। देखो तो इतना बड़ा कंपाउंड इतना छोटा में तुम लिख दिए, नहीं तो बहुत फायदेमंद चीजें, सब चीजें सीखना अच्छे से। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन ज्यादा सुपीरियर कौन सा है, ऐसा लिखना है। ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला है बाबू, कंडेंस। अब टेंशन नहीं लो यार, ये तुमको बहुत अच्छा आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा कंडेंस फार्मूला है। उसके बाद बात करते हैं मोलिकुलर फार्मूला को। देखो तो C क्या है, C5 है, तो H12 भी होगा। ये हो गया तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला, नोट करो जल्दी। उसके बाद बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ बात है, और इतना क्वेश्चन तुम सीख लोगे मेरे ख्याल से काफी है। CH3 से CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, और यहाँ पे क्या होगा CH3। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको हमको लिखना है। बाकी सब में कैसे लिखेंगे बताओ, तो इसमें कितना कार्बन है बोलो, सीधा वाला चेन में कितना कार्बन है बाबू, कितना कार्बन है भैया 5, कितना लाइन खींचेंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, दूसरे पे तीसरा पे तीसरा पे 2 को नीचे भी जुड़ा हुआ है सब ब्रांच, और 2 ऊपर भी जुड़ा हुआ है। तो इसको ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड एंड। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं, देखो ना कुछ नहीं। अरे भाई ये थोड़े है कि कितना एंगल पे मोड़ना है, जितना एंगल पे मोड़ना है यहाँ पे मोड़ सकते हो, सुंदर लगना चाहिए बस। देखो तो यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन ये पे, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ पर। जितना अच्छा तुम देखोगे, अब इसका नाम पूछा जाएगा तो तुम स्वास्तिक मत कह देना, पूछेगा इसका नाम क्या होगा तो स्वास्तिक मत कह देना, इसका 3,3 डाइइथाइल पेंटेन नाम होगा, नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, तो ऐसे लिखो, इससे अच्छा है कि ऐसे लिखो। उसके बाद बात करते हैं कंडेंस फार्मूला का। देखो तो कुछ नहीं करना है, CH3 बॉन्ड को गायब करना है, CH2 और फिर क्या होगा C। अब देखो तो अब यहाँ पे एक ही है ना, ये दोनों को दोनों एक ही ब्रांच है, तो इसको C2H5 लिख सकते हो। इसको भी क्या कर सकते हो, C2H5 लिख सकते हो। देखो तो C2H5 का कितना 2 और फिर क्या है CH2 CH3, या इसको और छोटा करके लिख सकते हो। जैसे ये तुम्हारा इसी कार्बन से C2H5 लगा हुआ है, तो क्या ये तुम्हारा C2H5 नहीं है, क्या ये तुम्हारा C2H5 नहीं है ना। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, C यानी कि कार्बन और क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5 का कितना 4, ऐसे लिख सकते हो। और मोलिकुलर फार्मूला तो बहुत ही आसान है, मोलिकुलर फार्मूला तो बस काउंट करना है और एक जगह लिख देना है। तो मोलिकुलर फार्मूला का हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ 3 ही हम लोग बात करेंगे। कौन सा, स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉर्न फार्मूला और कंडेंस फार्मूला लिखो। अब मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन और, कम से कम 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद तुम लोग अच्छे से बनाना, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। अब मान लो तुमको CH3 CH ऐसे दे देते हैं, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दे दिए, तो तुम लोग कहोगे सर बहुत मजेदार चीज़ है, ये तो और आसान है। नहीं, जैसे कि यहाँ पे देते हैं CH3 CH, अब तुम इसको लिखोगे तो कैसे करोगे, देखो तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कितना लाइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो कितना लाइन खींचोगे, ये तो तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो 3 कार्बन तो कितना लाइन खींचेंगे, 2, 1 और यहाँ पे 1 और 1 2 दे देंगे। नहीं, अब देखो तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा है ना, और ऐसे खींच के छोड़ दोगे, 3 कार्बन खींच के छोड़ दोगे, तो फिर इसको भी तुम यही कहते हो ना, ऐसे ही करते हो ना बाबू, इसको भी तो यही है, तो पता नहीं चलेगा कि अल्केन कौन है और अल्कीन कौन है, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। इसलिए याद रखो यहाँ पे ये भी तो तुम्हारा अल्केन नहीं पता चल रहा है अभी, तो यहाँ पे क्या देंगे, एक डबल बॉन्ड देंगे। ऐसे क्या देंगे बाबू, एक डबल बॉन्ड देंगे। नहीं, तो इस आज से याद रखना, कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एस्टर कुछ भी आ जाए, तो कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसको हम लोग दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या करना है, दिखाना है। कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसको भी दिखाना है। चलो बहुत आसान है। उसके बाद लिखो कंडेंस फार्मूला की बात करते हैं, तो CH3 CH और इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2। मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं, C3 और H6 हो जाएगा। नहीं, एक क्वेश्चन और लास्ट देखो, 4th नंबर हो गया। उसके बाद बात करते हैं 5th नंबर, 5th नंबर हो गया, 6th नंबर बात करो। चलो एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से सब लोग बनाना। CH, यहाँ पे OH है बाबू, CH के बाद क्या है, देखो तो एक फंक्शनल OH आ गया, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड C, नहीं यहाँ पे H C CH3 अब थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं CH3, ठीक है। अब ये तुम्हारे देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है बाबू, तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बाकी सब में इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे बताओ। बाकी सब में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, कितना लाइन खींचोगे, 6, 1 2 3 4 5 6, अपने आप 7 कार्बन हो गया होगा। अच्छा अब बताओ जब बाबू, अब देखो कहाँ पे क्या है, तो CH3 CH, तो इस पे बाबू ऐसे खींच के मत छोड़ना, पता चलेगा कार्बन है। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, तो OH देंगे। CH2 यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है CH, उसके बाद देखो तो यहाँ पे गड़बड़ है बाबू कुछ, यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे तीसरा ये और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 2 को क्या लगा हुआ है, CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बाकी इसको लिखना है किसमें, कंडेंस फार्मूला में। कैसे लिखोगे बताओ जरा सा, बोलो कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आसान है। CH3 बॉन्ड गायब CH, इस CH पे OH है ना बाबू, तो ब्रैकेट देके क्या लिख देंगे, OH लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या करें तो C, यहाँ पे क्या लिख दिए C। अब तुम लोग तेज हो गए हो, यहाँ पे C लिख दिए, अब ब्रैकेट दो, इसी कार्बन पे वो CH3 वो CH3 वो CH3,
अब ऐसा मत करना कि सी लिख के 2 को ये लिखना और फिर को लिखना, अब तीनों तो एक ही है ना, तो आराम से CH3 का क्या लिख देना, 3 लिख देना, नहीं तो आराम से कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो कार्बन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो C9 है। H कितना होगा बाबू, देखो तो यहाँ पे H की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 4 5 5 2 7 8 9 और यहाँ पे 9 कितना होगा, H18 हो जाएगा, नहीं। और एक तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये तुम्हारा हो गया कंडेंस फार्मूला, नहीं। तो बहुत आसान है, कर सकते हो ना। देखो मिटा दें, अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं बाबू, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अब दे दे तुम सीख लो, CH3 CH यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं बाबू तुम्हारा NO2 नहीं C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, चलो ऐसे दे देता है। इसको पूछते हैं तो कैसे लिखेंगे बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना कार्बन है कि 6 1 2 3 4 5 7 कार्बन था ना, तो 6 लाने की जो 6, ये तुम्हारा पहला कार्बन। दूसरा पे क्या है, एक NO2 है, तो NO2 यहाँ पे 2, तीसरा पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड 2, चौथा पे क्या है, एक यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, हो गया। बहुत आसान है। अब कैसे देंगे बोलो जरा सा, अब लिखेंगे कंडेंस फार्मूला, तो CH3 और CH ब्रैकेट में NO2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस और CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तुम्हारा कौन सा हुआ बाबू, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये तुम्हारा है बॉन्ड लाइन फार्मूला, और ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला, ठीक है। चलो देख लो, अब कुछ बातें हम लोग जानते हैं, तो ये तो आसान है, तुम लोग कर सकते हो। जैसे देखो बाबू, यहाँ से तुमसे पूछेंगे कितना कार्बन है, बोलो इसमें कितना कार्बन है बाबू, 2 कार्बन है। अब बताओ तो कितना कार्बन है, देखो तो 1 2 3 4 5 है। अब पूछेंगे कितना हो गया, 6 7 8 हो गया। अब पूछेंगे कितना हो गया, 8 9 10 11 12, नहीं। अच्छा अब बताओ तो 12 का हो गया सर 13 14, यहाँ पे देखो तो कार्बन कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 5 6, संभव है नहीं ना, तो थोड़ा सा भी ध्यान देना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। चलो अच्छा, एक दो और छोटी छोटी सी बातें हम लोग जान लेते हैं, ध्यान दो बाबू। और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हेडिंग देना सिग्मा को सिंगल बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसका भी जरूरत पड़ेगा तुमको, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नहीं। तो क्या होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जरा सा ध्यान देना। देखो हाँ, जैसे यहाँ पे A और B है, नहीं सिर्फ 2 एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है, तो कहेंगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड है, इसके पास 1 क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा का ऐसे लिखते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड, नहीं। और कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाता है, तुम सीखोगे डबल बॉन्ड क्यों आता है, सिंगल बॉन्ड क्यों आता है, सब ओवरलैपिंग होता है, नहीं साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन कोलिजन, सब चीज पढ़ोगे। तो 2 बॉन्ड आएगा ना बाबू, 2 बॉन्ड अगर कहीं रहेगा तो उसमें से एक सिग्मा होगा, उसमें 1 सिग्मा एंड क्या होगा 1 पाई बॉन्ड, नहीं 2 बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बताओ जरा सा, ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होगा 1, देखो यानी इसमें किसी को भी सिग्मा और किसी को भी पाई मान सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बीच वाला को ही सिग्मा बॉन्ड मानते हैं, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला पाई बॉन्ड, और बीच वाला क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा एक ही होता है 1 सिग्मा एंड कितना पाई बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और क्या आएगा बाबू 2 पाई बॉन्ड आएगा। जैसे तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो कितना तुम लोग गलती करोगे, जैसे यहाँ पे देते हैं ऐसे बताओ तो कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा। अब एकदम आंधी तूफान की तरह तुम लोग बनाते हो, कहोगे सर यहाँ पे एगो सिग्मा बॉन्ड एगो पाई बॉन्ड। पहले ये जानो कि ये लिखे क्या है, ये कौन से फार्मूला में लिखे हैं, बॉन्ड लाइन में लिखे हैं। तो पहले तो इसको तुम चेंज कर लो, किस में, स्ट्रक्चर फार्मूला में पहले इसको चेंज कर लो। देखो तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन। अच्छा यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे कितना H छुपा हुआ है 2H, तो ऐसे दिखाना है, इधर भी कितना H छुपा हुआ है 2H, हो गया ना 2H। अब ये कहानी अब चेक करो, तो ये तुम्हारा इसमें क्या है पाई बॉन्ड, ये भी सिग्मा 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 और क्या होगा सिग्मा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है इसमें बोलो बाबू, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 5 है बाबू, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड,
एक जो होगा तुम्हारा कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। नहीं तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, लिखो जल्दी। चलो तो ये सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग एक चीज, इसे एक और क्वेश्चन करो। तो इस तरह क्वेश्चन एक देते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं, इसे तुमसे पूछा जाएगा बताओ तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे। नहीं तो कैसे पता करोगे बताओ जरा सा। देखो तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर तुम चेंज कर लो। नहीं गलती से भी ऐसा नहीं करना है, गलती से भी कि हाँ जैसे दिखाई दिया यहीं पे काउंट करना है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4, ऐसा नहीं करना है। कैसे करेंगे बोलो। तो पहले तो इसको तुम चेंज कर लो स्ट्रक्चर फार्मूला में, बहुत आसान है चेंज करना। बाबू देखो ना डायरेक्ट करते हैं, ये तुम्हारा C है तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 होगा, CH3। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होगा, CH, और यहाँ पे देखो तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड है ना बाबू, 3 बॉन्ड बनाया है। उसके बाद क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद देखो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ये चीज है। अब देखो तो किसका बॉन्ड कंप्लीट है, किसका नहीं कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक H होगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है। नहीं तो अब इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और हमको कार्बन और पाई बॉन्ड को पता करना है तो अच्छा है कि इसको और अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा, अच्छे से दिखाई देगा। H यहाँ पे क्या होगा, C एक और H, डबल बॉन्ड C एक और H, नहीं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C और H। देखो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 7 8, बीच वाला सिग्मा कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 और 1 10। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड देखो तो 10। पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 पाई बॉन्ड। नहीं तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखना है बाबू, हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो खत्म हो गया, हम लोग पढ़ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। हमको क्या पढ़ना है बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो ये तुम लोग कर लेना सब। तो छोटा सा एक हेडिंग देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन, ये नोमेनक्लेचर्स पढ़ने के लिए सबका जरूरत पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 2 मिनट की चीज है, देख लो। पहला तो होता है तुम्हारा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद होता है बाबू तुम्हारे पास टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू 3 डिग्री कार्बन। और एक लास्ट होता है क्वाटरनरी कार्बन। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन। तो क्वाटरनरी का क्या मतलब है, देखो तुम लोग डायरेक्ट लिखे सेकेंडरी कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन करेगा, टर्शियरी नहीं करेगा, और इसका हम लोग नाम लिखने में भी यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल समझ लो, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अपने मतलब किसी कार्बन के जस्ट बगल में एक ही कार्बन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। नहीं कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी बोलेंगे, 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी बोलेंगे। जैसे CH3 CH2 C CH3 CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। नहीं तो उससे बात करेंगे, बताओ तो इसमें कार्बन कितने तरह के हैं, कौन कौन से कार्बन है। तो ये जो कार्बन है बाबू, ये जो कार्बन है H तो ऊपर चला जाता है, H कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये जो कार्बन है H तो ऊपर चला गया, एक कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन देखो तो H तो ऊपर चला जाता है, तो ये कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन होगा। ये जो कार्बन होगा एक इधर एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को बताओ तो एक इधर और एक इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। ठीक, वापस बताओ तो इस कार्बन क्या होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कितने जुड़ा है, 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। नहीं तो ये सब करो और कुछ क्वेश्चन तुम लोग बनाना, अच्छे से इसको देख लेना। कल से हम लोग अपना नया जो नोमेनक्लेचर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।